हाँ हाँ, मुझे पता है। जब आप अपने एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस को पढ़ रहे थे, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इसकी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज आपको परेशान कर रही थी कि सर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हमें समझ में नहीं आ रही। डू नॉट वरी, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपके एक्टिविटीज में एक भी डाउट नहीं रहेगा, और ऐसा सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, पूरे क्लास 10 की जितनी भी एक्टिविटीज है मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाके दूंगा। इसलिए जल्दी से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपके मन में आएगा सर जो स्टडी मटेरियल का आप यूज कर रहे हो, क्या इसकी पीडीएफ मिल सकती है? तो आपका आंसर यस है। जल्दी जाओ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा अपडेट, सारे स्टडी मटेरियल सबको मिलते चलेंगे। जल्दी जाओ, जाके ज्वाइन करो, एंजॉय करो लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्टिविटी को, और ये आपके सामने है एनसीईआरटी का एक्टिविटी। कौन सा बच्चा? 5.1 है। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी वहां पर ये 6.1 होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया बच्चा, आपको देखा अच्छा यहां पर, टेक अ पॉटेड प्लांट। ये क्या होता है? आपको एक गमले वाला प्लांट लेना, कुछ ऐसा। क्या सबको दिख रहा है बच्चा गमले वाला प्लांट है? हाँ जी सर। और इसके जो लीव्स होने चाहिए, लीव्स कैसे होने चाहिए बोला आपका? वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है? ऐसा लीफ जहां पर कुछ आपका ग्रीन पार्ट है और कुछ आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा आपका कौन सा, जो बहुत कॉमन है? मनी प्लांट या फिर आप क्रोटोन्स है। एक बार सब देख लो आपका, ये रहा आपका मनी प्लांट और ये रहा आपका क्रोटोन। डन। कुछ ग्रीन पार्ट होगा, कुछ आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। सिंपल से जो ग्रीन पार्ट होता है, अगर मान लो क्या है, मैं इसके एक लीफ की बात करूं, अच्छा देखो क्या सबको दिख रहा है? ये जो आपका ग्रीन पार्ट है, वी फास्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है यहां पर क्या होगा? वी फास्ट क्लोरोफिल होगा। और जो ग्रीन पार्ट नहीं है, क्या वहां पर क्लोरोफिल होगा? तो आंसर क्या? नो सर। डन ना। कुछ ग्रीन और कुछ आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। अब यहां पर आ जाओ। उसके बाद क्या बोला गया? यस, इस प्लांट को आपने रख देना है डार्क रूम पे। कितने दिन के लिए? आपका 3 डेज, मतलब आपका 72 आवर्स, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज अप। अब समझो क्या है, आप मुझे बच्चे बताओ, जब प्लांट कौन से प्रोसेस से फूड को तैयार करता है? एंड द आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट क्या करता है बच्चा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से कौन कंबाइन करता है? यस सर, आपका हो जाएगा यहां पर वाटर कंबाइन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपका वाटर बन जाता, बोलो क्या? ये रहा ग्लूकोज प्लस में आपका वाटर प्लस में आपका ऑक्सीजन है। ये वो रिएक्शन है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे टेक्स प्लेस कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपका ग्लूकोज बना रहा है? यस सर। प्लांट ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता। प्लांट को पता है ये बहुत चंट है। प्लांट क्या करेगा? ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। यस एग्जैक्टली। ये जो ग्लूकोज बना है ना, ये जो ग्लूकोज बना है बच्चा C6H आपका 12O6, इसके बहुत सारे यूनिट आपका मिल जाएगा और ये आपका स्टार्च बन जाएगा। तो कोई पूछे प्लांट अपना खाना किस फॉर्म पे स्टोर करेगा, तो आपका आंसर स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे छोटे छोटे यस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। डन बच्चा, आ जाओ। तो अगर ये चेक करना है कि प्लांट ने खाना बनाया कि नहीं, क्या करोगे? हाँ जी सर, आप स्टार्च का टेस्ट करोगे। पक्का, आ जाओ। अभी क्या बोला गया? देखो आपसे बोला गया था डार्क रूम पे रख दो 3 दिन के लिए। आप सोचो, जब उसको आप डार्क रूम पे रख दोगे, सिंपल सी बात है, प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है उसको लाइट चाहिए होता है। तो जब ये डार्क रूम पे है, आप मुझे बताओ क्या प्लांट खाना बना पाएगा? नहीं सर। अगर प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो खाना उसने स्टोर किया था स्टार्च की फॉर्म पे, उसको खर्च करेगा। तो कोई पूछे प्लांट को डार्क रूम पे बंद क्यों किया, तो आप क्या बोलोगे? ताकि जो सारा का सारा जो स्टार्च है वो खर्च हो गए। पक्का, इसको बोलते हैं डी स्टार्च। आपने उसके सारे स्टार्च को खत्म कर दिया। पक्का ना? आ जाओ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो आपने बेचारा, ये जो आपका गमला था बेटा, आपने इसको डार्क रूम पे रखा, बहुत गलत बात है। उसके बाद आप उसको लेके आ गए सनलाइट पे। सोचो, जब सनलाइट मिलेगा 3 दिन बाद, हाय राम, ये जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ, ये जो 6 घंटे का टाइम दे रखा है, क्या इस 6 आवर्स के अंदर प्लांट खाना बना लेगा? यस सर। क्या प्लांट स्टार्च बनाएगा? हाँ जी सर। उसके बाद क्या करना है? गिव मी सम सनशाइन दे दिया आपने। उसके बाद वहां से एक लीफ को प्लक करना है। किससे? आपका 6 घंटे बाद आपका जो पॉटेड प्लांट है उसने खाना बनाया होगा आपका। यस, वहां से माय डियर स्टूडेंट्स क्या तैयार करना है? एक लीफ को प्लक करना है। पता है, सिंपल सा है। हम इस एक्टिविटी में करना क्यों चाह रहे हैं सर? कर क्यों रहे हैं सर? बोलना क्या चाहते हो आप? आ जाओ। आप सबको पता है, जब प्लांट खाना बनाता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर चाहिए होता है, आपका सनलाइट चाहिए होता है, और साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है, जो कि ग्रीन रंग का पिगमेंट है। और कोई पूछे प्लांट का क्लोरोफिल कहां होता है, आप आंसर देना बच्चा, बोलो जल्दी से। यस, क्लोरोप्लास्ट है। ये ग्रीन डॉट सेल, ग्रीन डॉट
आपके कुछ सेल ऑर्गेनिज होते हैं, से बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट है, और यहीं पर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। अब यहां पर आ जाओ, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपका क्या सही में क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, तो आपका आंसर यस होगा। तो इस एक्टिविटी से क्या सीखना है? टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आ जाओ, अब यहां पर क्या किया बेटा, आपने लीफ को प्लग किया कुछ ऐसे, आपने मान लो एक लीफ को प्लग किया यहां से यहां पर। आ जाओ, उसके बाद जो आपका पेंसिल लो, इसके ऊपर एक पेपर लो और पेपर में ट्रेस कर लो, कुछ आपका ग्रीन पार्ट है बोलो हाँ, ये ग्रीन पार्ट हो गया, और कुछ आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। सिंपल सा है, जो ग्रीन पार्ट है बोलो हाँ, क्या इस क्लोरोफिल जो ग्रीन पार्ट है इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है? यस सर। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है बेटा वहां क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो क्या ये वाला पार्ट खाना बना पाएगा? नहीं सर, खाना नहीं तो स्टार्च नहीं। सेम बच्चा, ये वाला पार्ट ग्रीन है तो खाना बना पाएगा तो स्टार्च होगा। डन है क्या? एग्जैक्टली हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहां तो क्या लिखा आपका, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। सभी को आया बच्चा? ये जो लीव था उसके जो ग्रीन पार्ट को आपने एक पेपर के ऊपर ट्रेस ऐसे कर लिया, तो आप देखोगे जो ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट ही आपका खाना बनाएगा, ग्रीन पार्ट ही स्टार्च बनाएगा। डन। आ जाओ, उसके बाद क्या करना है, आपने लीव को प्लग किया, अब इस लीव को मारोगे, इस लीव को डुबो डुबो के मारोगे। इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं हम सर? हाँ जी बेटा आ जाओ, आपने इस लीव को क्या करना है, जल्दी से आ जाओ, ये सारे स्टेप्स हैं। आपने इस लीव को आपने बॉइलिंग वाटर पर डिप कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई, इसको क्यों डिप किया गया बॉइलिंग वाटर पे? तो आपका आंसर बहुत सिंपल है कि सर उस लीव के अंदर अभी भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, तो उस सबको मारने के लिए, ऐसे मान लो कि लीव को पूरा मारने के लिए, डन, डुबो डुबो के आपका यस बॉइलिंग वाटर पे डाला जा रहा है। तो क्या इसकी वजह से इसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे थे क्या वो स्टॉप हो जाएगा? तो आपका आंसर यस हो जाएगा। डन। जल्दी से बच्चा बाड़ी आ जाओ, क्या लिखा देखो, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। कर लिया? हाँ जी। उसके बाद क्या करना है, उसके आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग आपका अल्कोहल। जल्दी से आ जाओ बच्चा, आप इस अल्कोहल के बारे में सीखोगे। अल्कोहल। डन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बॉइलिंग वाटर लिया, उसको डिप कर दिया, एंड देन आपको है क्या, आपके पास ये रहा बीकर, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में विफास, ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने यस अल्कोहल रख दिया, और अल्कोहल, यस अल्कोहल प्यार से बोलते हैं किसको, एथेनॉल को। अल्कोहल बोलो, एथेनॉल, बात एक ही है। एथेनॉल को कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चे, आपका अल्कोहल कहा जाता है। डन है क्या? हाँ जी सर। ऐसा, और हाँ ऐसा क्यों किया, ध्यान दिया जब का आपने बच्चा यहां पर ये जो था ना, ये विफास, ये जो आपका एथेनॉल था उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लीफ को डाला। आपने डायरेक्टली अल्कोहल को नीचे गर्म नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता है जो अल्कोहल है बच्चा ये हाईली फ्लेमेबल है, ये बहुत जल्दी आपका आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या किया जाएगा, इसको हम यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को वाटर में डाला जाएगा। डायरेक्टली आप बर्न नहीं कर रहे, डायरेक्टली एथेनॉल को गर्म नहीं कर रहे, आप पानी को गर्म कर रहे हो, और उस पानी के हीट की वजह से आपका जो एथेनॉल है वो गर्म होगा। डन बच्चा। आ जाओ, अभी आपके उनमें आने वाला है किस आपने एथेनॉल का इस्तेमाल क्यों किया, डिस्कस करेंगे। आ जाओ, पढ़ा जाए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग आपका अल्कोहल, और ध्यान दिया जाए, carefully place the above beaker yes in a water bath and heat till the alcohol आपका begins to boil, और तब तक हीट करो जब तक कि अल्कोहल आपका यस बॉयल नहीं हो जाता। अल्कोहल लगभग 78 से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल हो जाता है। कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या है सर, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग बच्चा चलेगा। अब हुआ क्या है, ये जो आपका अल्कोहल था ये क्या करेगा, ये जो आपका अल्कोहल था बच्चा, ऐसे मान लो कि देखो लीफ था, लीफ आपका अगर ग्रीन है, क्यों है बच्चा, कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, बी फास्ट आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो अल्कोहल है जाएगा और यस इस क्लोरोप्लास्ट को तोड़ देगा। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट को तोड़ेगा, आप मुझे बताओ क्या लीफ का जो सारा का सारा ग्रीन पार्ट था वो धुल जाएगा? यस सर। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब, इसमें पूरा जो सोल्यूशन है वो ग्रीन रंग का हो जाएगा। लीफ आपका कलरलेस हो चुका है, बट बच्चा आपका जो सोल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, वो ग्रीन पार्ट का पूरा लीफ कलरलेस। तो अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों किया, ताकि हम यस उस क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक करें, और ब्रेक करने से क्या होगा, हाँ ब्रेक करने से जो लीफ का ग्रीन पार्ट है ना पूरा का पूरा वो धुल जाएगा, अब पूरा लीफ कलरलेस हो चुका है। सभी को आया तो बोलो यस सर, हाँ जी सर, जल्दी से आ जाओ। पक्का बेटा, देखो लिखा ना, देखो वो देखो लिखा आपका, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, तो आप कहोगे सर लीफ कलरलेस हो गया।
व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन? तो आपका जो सोल्यूशन था ना, जो टेस्ट ट्यूब था, वो पूरा आपका ग्रीन हो चुका है। डन। हाँ जी सर। उसके बाद यहां पर आ जाओ बच्चा पार्टी। आज का ध्यान रखना कि अगर मुझे कंफर्म करना है, ऐसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो मान लो मैंने आपका एक टेस्ट ले लिया। सेम बच्चा, अगर मुझे स्टार्च को कंफर्म करना है, स्टार्च आपका प्रेजेंट है या आपका एब्सेंट, तो क्या करेंगे? उस केस में आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए एंड दैट इज आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया जाता है स्टार्च के कंफर्म को चेक करने के लिए कि वो है कि नहीं। डन। सिंपल से, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास आयोडीन सोल्यूशन और साथ में स्टार्च दोनों है, देखो आपने क्या किया बच्चा, मान लिया जाए कि मान लो कि यहां पर बोलो यस, यहां पर आपका स्टार्च सोल्यूशन था, स्टार्च सोल्यूशन है, और उसके ऊपर से आपने आयोडीन डाला। तो हम क्या देखते हैं, ये आयोडीन जैसे स्टार्च के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ऐसा ब्लू पर्पल रंग हो जाता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसको ब्लू ब्लैक भी कह सकते हो। डन। और जैसे ही मान लो ये कब हुआ, जब स्टार्च था, जब स्टार्च था तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। आई रिपीट, जब स्टार्च सोल्यूशन पे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उस केस में अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो आपका स्टार्च है। अब इस वाले केस में आ जाओ, क्या ब्लू ब्लैक कलर आया? नहीं सर, यहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। जो आयोडीन का कलर था कैसा, ब्राउन येलो, वैसा ही रहा, तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है। स्टार्च एब्सेंट और स्टार्च आपका प्रेजेंट है। सभी को आया तो बोलो यस सर, नहीं बोलोगे हाँ जी बेटा, आ जाओ क्या है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब सब कुछ हो गया, मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि आपका ये जो ग्रीन पार्ट है क्या ये खाना बनाएगा नहीं बनाएगा, मतलब मुझे स्टार्च के कंफर्म को चेक करना है। तो मैं कौन से सोल्यूशन का यूज करने वाला हूं बच्चा, आयोडीन के सोल्यूशन का ना। हाँ जी देखा जाए, क्या लिखा, पढ़ो 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 आपका, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। कोई पूछे क्यों, क्योंकि आयोडीन से ही हम स्टार्च सोल्यूशन को कंफर्म करते हैं। फॉर अ फ्यू मिनट्स, आ जाओ। उसके बाद यस, आ जाओ रे आ जाओ जल्दी बच्चा। आपने क्या किया, हाँ जी आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला, उसके बाद आपने यहां पर आ जाओ, क्या करना है, यस टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उसके आपने लीफ को लेना है और उसको पूरा धोल देना है, क्योंकि उसमें आयोडीन सोल्यूशन था ना, पूरे लीफ को आपने यस यहां पर साफ कर देना, कुछ इस तरीके से कर लोगे। हाँ जी सर। अब यहां पर आ जाओ, अब चेक करो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द। अब जल्दी से अच्छा इस वाले पार्ट में आ जाओ, सब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको, जो ग्रीन पार्ट था, जो ग्रीन पार्ट था वो कुछ ऐसा ब्लू ब्लैक हो चुका है, जो ग्रीन पार्ट नहीं था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है। क्या सीख रहे हो कि सर जो ग्रीन पार्ट था पक्का उसमें क्लोरोफिल है, और अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वो क्या स्टार्च बना पा रहा है? यस, क्यों बना पा रहा है? क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है तो स्टार्च को स्टोर कर रहा है। बात को समझो, सिंपल सा अच्छा, ये है जो ग्रीन पार्ट है उसके पास क्या क्लोरोफिल है? हां जी सर। क्या उसने फोटोसिंथेसिस किया? हां जी सर। क्या स्टार्च बना? यस सर। कैसे पता? ब्लू ब्लैक कलर हो गया। अब सेम अच्छा यहां आ जाओ, हो गया, ये हो गया, बट जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो नहीं हुआ। क्या सीखा? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, जिसमें क्लोरोफिल था वो आपका क्या हो जाएगा, वो स्टार्च बनाएगा। और यस, अगर स्टार्च बनाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, और क्लोरोफिल क्या सीखा आपका जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब स्टार्च नहीं बनेगा। ये इस एनसीईआरटी एक्टिविटी 5.1 का कंक्लूजन था। मेरे ख्याल से सबको आया। डन ना बच्चा? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 5.2। और ये जितनी बातें ये पूरा पीडीएफ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, जाके टेलीग्राम का चैनल अभी ज्वाइन करो। चलो सर आज बेटा, अब नाउ वी हैव द एनसीईआरटी एक्टिविटी 5.2। ये भी कुछ ऐसा ही सिखाएगी। अब आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है? आपको वैसा चाहिए ही चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है। बी फास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ बेटा। तो इस एक्टिविटी 5.2 से क्या सीखना है, एक बार जल्दी इसको रीड किया जाए अपने एनसीईआरटी के साथ साथ। आपने क्या करना है, देखो, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, कुछ ऐसे। क्या सभी को दिख रहे हैं? 1 और 2, आ जाओ। एंड विच आर नियरली द सेम साइज। ओके, कीप देम इन अ डार्क रूम। क्यों रखा बताओ मुझे, अभी सीखा था। डार्क रूम पे रखने का मतलब यह होता है कि जो उसके पास स्टार्च था उसको खत्म कर दो, डी स्टार्च कर दो।
पक्का ना? यस सर, आ जाओ। नाउ प्लेस ईच, ऐसे मान लो ना आपको जब अपना मास नापना होता है, आपका केजी कितना है, तो उस केस में खाली पेट जाते हो ना, खाली पेट जाते हो। वैसी बच्चा अगर मुझे चेक करना स्टार्च का, तो उसे पूरा डी स्टार्च करो पहले। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। उसके बाद दोनों प्लांट को नीचे, इसमें शो नहीं कर रहा, ग्लास प्लेट में रखना है। उसके बाद एक वॉच ग्लास को एक यहां पर एक प्लांट के साथ है और यहां पर कोई वॉच ग्लास नहीं है। जल्दी से आ जाओ, बी फास्ट। देखो क्या करना है, आपके पास दो प्लांट थे, आपने क्या करा, दोनों प्लांट को अच्छा हाँ जी सेपरेट ग्लास प्लेट में रखा, नीचे शो नहीं हो रहा, और उसके बाद एक के बगल में आपने एक वॉच ग्लास रख दिया। और ध्यान दो इस वॉच ग्लास में क्या है, बी फास्ट आपका पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। कैसे आया बच्चा, देखो ये के हो जाएगा, बोलो हाँ, ये प्लस का 1, ये आपका OH है, माइनस का 1 क्रॉस करवा दो, यस आपका KOH बन जाएगा। डन है क्या? एग्जैक्टली। तो इस तरीके से पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा जाता है, ये बेसिक इन नेचर है। डन, ओके। अब यहां पर आ जाओ, और उसके बाद दोनों को यहां पर बेल जार से कवर कर दो, यहां भी और यहां भी। यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है क्या? नहीं सर। अब जल्दी से आ जाओ, कुछ ऐसा देखो यहां क्या लिखा है, प्लेस अ वॉच ग्लास, जिसपे क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। किसी एक प्लांट के साइड पे क्या रख दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ध्यान दो, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, ये KOH क्या करेगा बच्चा, ये KOH आपका ये जो आसपास अगर CO2 गैस होगा उसको ट्रैप कर लेगा, उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई पूछे कि KOH का काम क्या, बोलो इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे करेगा ये लिख लो, KOH आपका CO2 से कंबाइन करेगा और बन जाएगा K2CO3 प्लस में आपका वाटर। ये रिएक्शन से काम का नहीं है, फिर भी लिख लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट कर जाता है और बन जाता है पोटेशियम कार्बोनेट प्लस में आपका वाटर। डन डन डन। तो बताओ क्या ये आसपास अगर मान लो कि यहां पर CO2 होगा, सारा का सारा CO2 प्लांट यहां पे जो ये वॉच ग्लास पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब यहां पर CO2 नहीं है। क्या यहां पर CO2 होगा? यस सर, आ जाओ। अब वो क्या बोला है, नाउ कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन फिगर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद देखो सिंपल से आपने कवर कर दिया, तब भी नीचे कुछ आपका एयर का स्पेस होता है, कुछ एयर का स्पेस है। मान लो कुछ जगह कुछ भी हल्की सी, मान लो अगर किसी प्लेट से कवर भी कर रहे हो तो कुछ तो एयर स्पेस हो सकता है। तो आपने क्या किया, जल्दी से आ जाओ, नाउ वैसलीन का इस्तेमाल करो। वैसलीन का इस्तेमाल करना है ताकि जो नीचे है, नीचे पूरी आप यहां पर कोटिंग कर दो ताकि एयर जा ही ना सके। बचा, आ जाओ। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट जो सेटअप है वो एयर टाइट है। प्लीज ये नोट करो, एयर टाइट मतलब अब यहां पर एयर जा ही नहीं सकता, ना अंदर का एयर बाहर आ सकता है, ना बाहर का एयर अंदर जा सकता है। अब क्या करें, अब उसके बाद आपने प्लांट को रख देना है आपका 2 घंटे तक, कहां पर, सनलाइट पे। मुझे बताओ 2 घंटे के दौरान क्या प्लांट यहां पर फोटोसिंथेसिस करेगा? यस सर। क्या प्लांट आपका ग्लूकोज बनाएगा? यस सर। क्या प्लांट स्टार्च की फॉर्म पे स्टोर करेगा? यस सर। ओके। अब क्या करना है, आपने एक लीफ यहां से प्लग करना है और एक लीफ यहां से प्लग करना है। अब आप मुझे बताओ क्या यहां CO2 था? नहीं सर। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट को CO2 चाहिए होता है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो जब मैं सेम स्टेप को फॉलो करूंगा जो मैंने एक्टिविटी 5.1 में किया था कि आपका डिप किया, उसके बाद यस एथेनॉल पे, तो मुझे बताओ क्या इसका जो लीफ है, ये जो लीफ है, क्या ये आपका पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट देगा? नहीं सर। क्या ये देगा? यस सर, क्योंकि यहां स्टार्च है, यहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्या सीखा? अगर CO2 नहीं दोगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यस कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यस, और यही हमें इस एक्टिविटी से सीखना था। डन बच्चा। तो हमने क्या देखा, इस वाले केस जहां पर वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें CO2 एब्जॉर्ब हो गया, CO2 नहीं तो खाना नहीं बनेगा, बट यहां बनेगा। आ जाओ, क्या सीखा, लीफ ऑफ प्लांट केप्ट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था वो ब्लू ब्लैक हुआ। क्यों बच्चा? क्योंकि आपका यस यहां पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था क्यों जिसमें था उसमें ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। रीजन क्या है, यहां पर CO2 नहीं है, यहां CO2 है। तो क्या सीखा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
क्या सभी को आया? हाँ जी सर आया। पक्का आया बेटा? तो पहले वाले से क्या सीखा? क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे क्या सीखा? CO2 चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाओ जल्दी से। एंड बच्चा पार्टी, अगर आप ऐसे ही मुझसे हंसते खेलते लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आओ और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लास कर रहा हूं। डेली बच्चा, डेली कितनी बड़ी बात है, लाइव क्लास हो रही है। कुछ क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैं आपसे बोलूंगा आप आओ। अगर आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ रही है तो आओ बच्चा पार्टी और आके अनअकैडमी की फ्री क्लास को ज्वाइन करो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है, जाके मुझे फॉलो करो। और साथ में जब आपको लगेगा हाँ जी सर अब हमें आपसे ही पढ़ना है, तो आप मेरे ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, साथ में नीचे कॉमेंट करो, मैं आपसे कनेक्ट कर सकूंगा। यस, ये बैच चल रहा है जहां पर ये सारे टीचर्स मिलकर ऑल सब्जेक्ट को कवर करा रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलेगा सबका? यस, नाउ वी हैव द एक्टिविटी 5.3। आपने क्या सीखा वो भी फास्ट देखो। जब ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे, जब आपका खाना मुंह पे आता है तो इस माउथ में क्या होता है? टंग होता है। इस टंग के पास सलीवरी ग्लैंड होता है। याद आपका? टंग के पास सलीवरी ग्लैंड है और सलीवरी ग्लैंड आपका सलाइवा बनाता है। बी फास्ट, आपके पास बोलो क्या है? टंग के पास सलीवरी ग्लैंड और सलीवरी ग्लैंड क्या बनाएगा? सलाइवा। और सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम है बोलो क्या? सलीवरी एमाइलेज, जो क्या करेगा? जो कि स्टार्च के डाइजेशन पे काम आएगा। ये जैसे ही आपका स्टार्च मिलेगा ना तो ये स्टार्च को ब्रेक करता है और स्टार्च को ब्रेक करके बोला जाए बेटा, स्टार्च को ब्रेक करके उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर तुम सलीवरी अमाइलेज को ना सिंपल शुगर, सलीवरी अमाइलेज को बच्चा तुम स्टार्च दोगे तो स्टार्च को स्टार्च नहीं छोड़ेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कुछ ऐसा ही है। आप मुझे बताओ जल्दी से, टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन। ये रहा आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक ए है और एक आपका बी टेस्ट ट्यूब है। डन डन डन, यस सर। और यहां पर उसको छोड़ देना आपका 20 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद आपने कुछ यहां पर आयोडीन का सोल्यूशन, वी फास्ट देखा जाएगा आपका जल्दी से। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया? स्टार्च का सोल्यूशन। एंड यस, जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या किया बेटा? स्टार्च तो था, साथ में आपने क्या किया? जल्दी से कुछ सलाइवा ले लिया, कुछ सलाइवा और डाल दिया। सलाइवा जो कि आपका किसने बनाया? टंग ने। पक्का ना? कुछ आपने सलाइवा टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया और टेस्ट ट्यूब बी में कोई सलाइवा नहीं डाला। और तीसरे स्टेप में आपने दोनों पे कुछ ना कुछ आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। अभी सीखा था बच्चा आयोडीन सोल्यूशन काम क्या होता है। आयोडीन सोल्यूशन जहां भी उसको स्टार्च मिलेगा उसको ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता। बोलो हाँ। खुद सोचो, अब देखा जाए तो स्टार्च यहां भी था, स्टार्च यहां भी था, बट हम क्या पाते हैं बच्चा? हम क्या पाते हैं? इस वाले केस में ब्लू ब्लैक कलर आता है, इस वाले केस पे नहीं आता माय डियर बच्चा लोग। अब सोचो क्यों नहीं आया? मैंने अभी कहा था यहां पर आपने स्टार्च था, आयोडीन सोल्यूशन कुछ एक्स्ट्रा दिया था, एंड दैट इज सलाइवा। और ये जो सलाइवा है उसके पास कौन सा एंजाइम होता है बच्चा? सलीवरी एमाइलेज है। सर ये बार बार आप एंजाइम्स की बात कर रहे हो, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स की डेफिनेशन होते लिखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब सिंपल से मान लो ये कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को तेज करने का काम करते हैं। पक्का? जो डाइजेशन पे काम आएंगे। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर स्टार्च था, ये जो सलाइवा है बी फास्ट, ये सलाइवा जैसे ही स्टार्च आया, हाँ सलाइवा छोड़ूंगा नहीं, तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझको स्टार्च से सिंपल शुगर बना दूंगा। तो क्या यहां स्टार्च रहा? नहीं सर। क्या यहां स्टार्च रहा? यस सर। नहीं रहा तो ब्लू ब्लैक नहीं आया और यहां पर आया। डन। तो ये आपसे पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? आप बोलोगे बी। तो क्या सीखा? यहां क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पर स्टार्च था बट स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसमें? सिंपल शुगर में। तो एब्सेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो सलाइवा का क्या एक्शन होता है? सर सलाइवा के पास सलीवरी एमाइलेज है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। डन। और ये कुछ काम हमारे माउथ में हो रहा होता है। पक्का पक्का पक्का। तो क्या कंक्लूजन है? सलीवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है, कोई पूछे फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, आप बोलना माउथ से। डन। चलो मूव ऑन टू द एक्टिविटी 5.4। बहुत प्यारा सबका सिंपल सा जो क्या है यहां पर है क्या? सबसे पहले क्या लिखा? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। सर ये लाइम वाटर क्या होता है बेटा? नोट क्या आपका? यहां पर आ जाओ। क्या सभी को दिख रहा बच्चा? जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आ जाओ। ये लाइम वाटर क्या है बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेस सोल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। रिपीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेस सोल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। पक्का ना? ठीक है। तो यहां पर है क्या, ये आपसे कह रहा है बच्चा, आपने पहले यहां पर आ जाओ कि एक रूल होता है, आगे आ जाओ। देखो यहां पर अगर तुम लाइम वाटर से भी फास्ट, अगर तुम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हो, ये बहुत पढ़ा आपने कि लाइम वाटर में से अगर CO2 गैस को पास कराओगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब कुछ ऐसा होता है। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CO2 से कंबाइन कर जाता है और क्या बन जाएगा, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। तो आप मुझे बताओ क्या सीखा हमने कि जब भी लाइम वाटर से CO2 को पास करवाए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। वाई? क्योंकि आपका सर एक व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि वाटर पे इनसॉल्युबल है माय डियर फ्रेंड्स। डन? तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कोई पूछे मुझे बताओ आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्यों हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से। कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म किससे करते हैं सर? हाँ जी, क्योंकि यहां पर आपका लाइम वाटर टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। अब मुझे यहां पर आ जाओ, अब आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से क्या करना है। दो केस है, एक केस में आपने कुछ ऐसा किया बेटा कि आपका लाइम वाटर यहां भी है, लाइम वाटर यहां भी है। पक्का ना? एक बार पिचकारी ली और पिचकारी से आपने ऐसे 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 मार मार के क्या कर रहे हो, यहां से एक ये एयर आएगा, पक्की होता है एयर आएगा सबका एयर, और इस एयर को आपने यहां से पास करवाया। और एक केस में आप अपने मुंह से ऐसे कर रहे, मानो चपका ये पानी ना, पानी बीफा से पानी है आपका, मान इसके अंदर लाइम वाटर है, तो ऐसे कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो बच्चा? देखो सिंपल सी बात, आ जाओ। तो ये क्या कर रहा है, तो आपसे क्या बोला गया मुझे पता है, एयर के अंदर भी फास्ट बच्चा, यहां पर आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। जो आपका एयर है, जो एयर है नॉर्मल एयर जो आप इनहेल करते हैं, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? 0.03। अब ये जो एयर आपने इनहेल किया, उसके बाद ये जो O2 गया, उस O2 को अंदर खर्च कर लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। और यस, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो फूड से एनर्जी को रिलीज करना। और वो जो O2 कंबाइन हुआ उस दौरान आपका CO2 बनता है। तो जब एयर बाहर निकलेगा ना, उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। आ जाओ, देखो CO2 जो 0.03 था, अब जो आ रहा है, यस बच्चा, वो कितना है? 4% है। जो आपने इनहेल किया उसमें 0.03, और जो एक्सेल कर रहे हो उसमें आपका 4% है। तो आप मुझे बताओ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पिचकारी से एयर जा रहा है इसमें कितना परसेंटेज है? 0.03। और जो आप एक्सेल कर रहे हो उसमें कितना है? 4% के आसपास। तो सोचो किस केस में, देखो यहां भी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होगा, यहां भी होगा, कौन सा पहले होगा? ये वाला यहां पहले हो जाएगा और ज्यादा मिल्कीनेस आएगा। आ जाओ, क्या लिखा है? ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की। उसके बाद आपने क्या किया, एक फर्स्ट केस ये, और सेकंड केस में आपने कुछ ऐसा किया, ये सिरिंज या पिचकारी से आपने एयर को पास करवाया। नोट हाउ लॉन्ग कितना लगा। तो आप ये पूछ रहा है किस केस में जल्दी होगा सर? इस केस में। किस केस में लेट होगा सर? इस केस में। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर जो दोनों में ना CO2 की परसेंटेज अलग है। पढ़ा जाए, what does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? जो आप ब्रीथ आउट कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर, उसमें आपका 0.04%, 3 नहीं बच्चा, 4% आपका हो जाएगा, ज्यादा है। डन? कितने कुछ हमने इस एक्टिविटी से आपका सीखा। आ जाओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ। और ये ध्यान रखना, जो आप एयर लेते हो उसमें 21% आपका ऑक्सीजन होता है। देखो 21, और देखो वही जब निकाल रहे हो वो आपका घटके 16 हो जाता। क्यों? क्योंकि जो O2 लिया था ना वो खर्च हो गया, और नाइट्रोजन यूज ही नहीं होता, नाइट्रोजन तो यूज ही नहीं होता, सेम ही रहेगा। पक्का? आ जाओ रे आ जाओ। और जिस प्रोसेस से एयर को अंदर लेते हैं उसे कहा जाता है इनहेलेशन। क्या सभी को मजा आ रहा है? क्यों नहीं आएगा सर? बिल्कुल आ रहा है सर। और जिससे निकाला जाएगा बच्चा एक्सहेलेशन। दोनों को जोड़ दो, आपका बन जाता, बोलो क्या? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। पक्का ना? यस सर, आ जाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहां पर क्या लिखा पढ़ो, एक्टिविटी 5.5 है, सिंपल से है। देखो जैसे मान लो बच्चा कि आपके पास ग्लूकोज है, तो ये आप देख सकते हो इस वाले एक्टिविटी से। आ जाओ जल्दी से बेटा, यहां पर देखो, ये आपके पास ना एक फ्लो चार्ट है जहां पर होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज ना ईस्ट क्या करता है, ये रहा आपका ईस्ट बच्चा, ये रहा आपका ईस्ट है। ईस्ट ना ग्लूकोज को तोड़ के बना देता है, बोलो कि आपका एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में आपका एनर्जी भी फास्ट। मतलब ईस्ट को
ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, विफास ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, इसे कहा जाता है, बोलो क्या, आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसा मान लो ईस्ट को ना तुम ग्लूकोज का, अच्छा ऐसे मान लो आप तुम ईस्ट को शुगर लाके दोगे, तो इस ईस्ट को, जो ईस्ट है वो शुगर को क्या बना देगा बच्चा, एल्कोहल। ईस्ट शुगर को एल्कोहल बना देगा, डन है क्या। और कौन बनाएगा, ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है, पक्की बात है क्या। और जब ये बनाएगा ना, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस पे जब तोड़ा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। वीफा बच्चा, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, पक्का। तो मुझे बताओ, क्या शुगर से अल्कोहल बना, हाँ जी। और शुगर से अल्कोहल बना, कौन सा मोड था, एनारोबिक। और इसी प्रोसेस को आप कहते हो फर्मेंटेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्मेंटेशन के टाइम में हो क्या रहा है, कि सर शुगर से ना, बोलो शुगर से अल्कोहल बन रहा है, किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। और क्या क्या बनता है, एक तो आपका अल्कोहल बना, अल्कोहल यस, एथेनॉल, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपका एनर्जी बनेगा। डन। आ जाओ यहां पर, तो आपके पास क्या, देखो यहां जो लिखा हुआ है, टेक, बोलो टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन। क्या यहां पर ग्लूकोज होगा, हाँ जी, और उसमें कुछ ईस्ट आप ऐड कर दो। टेक दिस, देखो आपने क्या किया बच्चा, यहां पर फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लिया और आपने यस यहां पर ईस्ट कर दिया। तो ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट आपका इस फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा और एथेनॉल प्लस में CO2 बना देगा। डन। इसका मतलब पक्का एक गैस बनेगा, और उस एक गैस बनेगा बच्चा, और उस गैस को आपने पास करवाया किससे, लाइम वाटर से। क्या था लाइम वाटर बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, सेम वही कहानी है, अगर लाइम वाटर से CO2 गैस को पास कराओगे, बोलो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसका मतलब क्या, फर्मेंटेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाँ जी सर, पढ़ा जाए। क्या लिखा देखो, यहां से आपने यस 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 एक कॉर्क लगा रखा है, और कॉर्क से एक यस डिलीवरी ट्यूब है, और पास करवाए टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में पढ़ो, देखो फिट द, पढ़ा जाए, देखो टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद द वन होल्ड कॉर्क, ये रहा। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, आपके पास ये रहा बच्चा बेंट ग्लास ट्यूब, क्या सबको दिख रहा है, ये वाला बच्चा, ये वाला। डन। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या चेंज ऑब्जॉर्ब होगा लाइम वाटर, बोलो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो बताओ इस एक्टिविटी से क्या सीखा सर, ईस्ट क्या कर रहा है, बोलो जो फ्रूट जूस के पास शुगर था ना, शुगर जो आपका ग्लूकोज था, शुगर को अल्कोहल में बदल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। पढ़ोगे, फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, पक्का। आ जाओ, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। बच्चे एथेनॉल को कॉमनली क्या बोलते हैं, एथेनॉल को कॉमनली कहा जाता है, बोलो अल्कोहल। आपने पढ़ा होगा, बोलो क्या पढ़ा था, कि सर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको प्यार से बोलते हैं क्विक लाइम। कॉल लोगे, हाँ जी सर कॉल लेंगे, आ जाओ बेटा, चलो चलो रे चलो, कुछ इस तरीके से आपने पास करवाया। यस, यहां फ्रूट जूस है, CO2 बना, कौन सा गैस बनेगा, बोलो CO2 गैस, पास कर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, आ जाओ, बहुत सिंपल है। एक्टिविटी 5.6 है, ऑब्जॉर्व फिश इन एक्वेरियम। आपको अब मछली को ऑब्जॉर्व करना, आ जाओ, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी, आ जाओ, फिश को ऑब्जॉर्व करना है। अब यहां जल्दी से आ जाओ, कुछ इसको देखो, ढंग से ऑब्जॉर्व करो, नहीं करोगे ऑब्जॉर्व करो, आ जाओ, देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, जल्दी बोलो क्या कर रहा है, ये आपका कुछ यहां देखो क्या कर रहा है, यस ये वाटर को ले रहा है, बी फास्ट, ये आपका वाटर को ले रहा है, अपने माउथ से वाटर को ले रहा है। और यहां देखो, देखो ये देखो आपका, ये देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये सबका यहां पर है क्या, आप सबको पता होगा कि जो आपका फिश है, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपका गिल्स होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यस यहां पर लंग्स होता है, यहां गिल्स है, इसी गिल्स पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैस आपका टेक्स प्लेस करता है। अब सिंपल से यार, हम तो एयर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वहां से आपका ऑक्सीजन लेते हैं, बट फिश तो बच्चा एयर से ले नहीं सकता, तो फिश क्या करेगा, जो वाटर में भी फास्ट, जो वाटर में आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है वहां से आपका लिया जाएगा। डन। देखो तो वाटर लिया गया बच्चा, बोलो हाँ, माउथ को ओपन किया, उसके बाद यहां पर गिल्स है, और गिल्स की जो कवरिंग होती है,
इसी गिल्स की कवरिंग को क्या कहा जाएगा जल्दी से? हाँ जी, कहा जाता, बोलो क्या है? इरा ओपरकुलम। और यस, इसको आप कई कई पर गिल स्लिट भी कहते हैं। नहीं समझे चपका? किसी किसी फिश में ओपरकुलम होता है और किसी किसी में आपको गिल स्लिट्स होता है जो कि गिल्स को कवर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है कि यस दे ओपन, वो ओपन करते हैं एंड क्लोज देयर माउथ। कुछ ऐसे देखो, क्या सबको दिख रहा है? दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ है। डन डन डन, आ जाओ, ओके ओके। और एंड द गिल स्लिट्स और ओपरकुलम, किसी किसी के पास गिल स्लिट होता है और किसी किसी का ओपरकुलम जो कि गिल स्लिट को कवर कर रहा है। पक्का ना? बिहाइंड देयर आईज, ओपन और क्लोज। देखो दिख रहा है सबका? ये और ये किसी मैनर पे कोऑर्डिनेट है क्या? हाँ जी, कुछ ना कुछ तो है। देखो डन बच्चा, आ जाओ। तो क्या पूछा पढ़ो, क्या पूछा पढ़ो आपका? यस, आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट? यस सर, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब आपका पहले लिया जाए, देखो चेक करो, आपका आ जाओ जल्दी से। देखो लिया जा रहा है, देखो ऊपर कर रहा है, लिया जा रहा है ऊपर कर रहा है, तो क्या कोऑर्डिनेट है? हाँ जी सर, देखो ना ऐसे, देखो ऊपर नीचे, क्या कोऑर्डिनेट है? यस सर, आ जाओ। डन डन डन। उसके बाद क्या कर रहा है? तो अब आप मुझे बताओ, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोज इट्स माउथ है। अब ये सीखना है। देखो सिंपल से है यार, यहां पर कुछ आपकी वैल्यूज लिखी हुई है, एक और ध्यान से देखा जाए। आपका एयर में ना, एयर में जो ऑक्सीजन आपका डिसॉल्व होता है वो कितना होता है? 209 मिलीलीटर पर लीटर। मतलब मान लो कि अगर 1 लीटर एयर है, सर एयर लीटर में कैसे हो सकता है? अच्छा, लीटर जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, अगर 1 लीटर एयर लोगे ना, उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो 209 है, 209 मिलीलीटर। और पानी पे कितना? अच्छा सिर्फ 5.3 है। सोचो कितना कम, 5.3 बच्चा। इसका मतलब जो आपका वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वो ऑक्सीजन जो कि एयर में डिसॉल्व है। जैसे हम क्या है बच्चा, जल्दी बोलो, हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? हम टेरेस्ट्रियल है। तो टेरेस्ट्रियल वाले क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल वाले जो ऑक्सीजन एयर में डिसॉल्व है वहां से लेते हैं। तो सीखना यह है कि जो ऑक्सीजन आपका डिसॉल्व है किसमें? एयर में बहुत ज्यादा है, तो आराम से सांस लेते हैं, आराम से ब्रीथ करते हैं, लगभग 1 मिनट में 15 से 20 बार के आसपास। बट जो फिश है बच्चा, इतने जल्दी, देखो कितने जल्दी आपका ये यहां ब्रीथ करते हैं, और कभी कभार तो ये 100 के आसपास पहुंच जाता है। ये डिपेंड करता है फिश के ऊपर। तो मुझे बताओ रेट ऑफ ब्रीथिंग किसका ज्यादा? सर फिश का, जो कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है पानी के अंदर वो आपका कम है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन वाटर पे सॉल्युबल इतना नहीं होता। विफास, ऑक्सीजन बच्चा इतना वाटर पे सॉल्युबल नहीं होता, इस वजह से ये पानी पे घुलना पसंद नहीं करता। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। तो सीखना क्या है? को मुझे क्या सीखना है? तो आपसे बोलना है कि बताओ कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं वो कितना है? लगभग 15 से 20 के आसपास है। बट वहां तो ये 180 के 100 के आसपास हो जाता है। ये डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग किसका ज्यादा? एक्वेटिक का। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है पानी पे कम है एज कंपेयर टू जो एयर में डिसॉल्व है। और ये एक डाटा है जो आपको याद नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए था। डन है क्या? मजा आ रहा है? लाइक तो बनता है। मूव ऑन टू द 5.7, आ जाओ चलो। यस सर, देखो ये तो बच्चा देखो क्या है, 5.7 क्या कह रहा है? आप सबको पता है, यहां पर जल्दी से सीखना क्या है। आप सबको पता कि हमारी ब्लड, अच्छा ये आपका ब्लड, बोलो हाँ ठीक है। और ब्लड के अंदर आपके कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है बच्चा, जो कि आपका यस बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जल्दी से आ जाओ बच्चा। तो आपका जो ब्लड है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और जो आपके यस सेलुलर पार्ट होते हैं उसमें एक कंपोनेंट बोलो कौन सा आपका? यस आरबीसी, आपका आरबीसी। डन है क्या? ये जो आरबीसी रेड कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है एंड दैट इज, आवाज नहीं आ रही बच्चा, बोलो आपका हीमोग्लोबिन। कोई पूछे कि आपका आरबीसी रेड क्यों है, क्या बोलोगे? उसके पास हीमोग्लोबिन है। कैसा है आपका? आयरन कंटेनिंग आपका प्रोटीन है। बोलो हीमो मतलब क्या होता है? हीमो मतलब यस आपका हीमो प्लस में ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीमो मतलब आयरन। चलेगा? यस सर। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे काम आता है। ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां में ऑक्सीजन लेके चला, कुछ ऐसा काम ये कर रहा होता है। क्या सभी को आया क्या? हाँ जी सर। ओके ओके ओके।
तो इसका मतलब ये एक तरह से अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो क्या ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ जी सर, ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कॉल लोगे? यस सर कॉल लेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। और जहां पर जिनके बॉडी पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, तो वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। तो अब मुझे पता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन पे चाहिए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सेल तक यस आपका एनर्जी बन नहीं पाएगा, और एनर्जी बन नहीं पाएगा तो इंसान को वीक फील होता है। पक्का? अब यहां पर आ जाओ, अब सीखना क्या, देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, देखो विजिट अ हेल्थ सेंटर in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in your veins है। आपको लोकेलिटी में कोई आसपास कोई हेल्थ सेंटर है, वहां जाना है और वहां देखना है कि आपका हीमोग्लोबिन का एक लेवल क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। सिंपल सी बात है सबका कि मेल में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग है, और पेस बच्चों पे अलग होते हैं। तो एक रफ डाटा आपके सामने मैं दे रहा हूं सबका, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। चिल्ड्रन की बात की जाए तो आपका यस 11 से 13, बेटा ये ना ये वेराई करता है, ये वेराई करेगा तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। 11 से 13 रफली बच्चा आपका ये ग्राम पर डेसीलीटर, बोलो ग्राम पर डेसीलीटर है। अब ग्राम आपका जी बन चुका है, बोलो ग्राम पर डेसीलीटर। और एक डेसीलीटर में कितने लीटर होते हैं? एक डेसीलीटर पे आपका 100 ml होता है, 100 ml। कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ जी सर, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, अच्छा 100 ml ब्लड ले लो, उसमें लगभग 11 से 13 ग्राम आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन। किस में? आपका यस चिल्ड्रन पे। देखो एडल्ट मेल की बात करोगे मेल की, तो वहां पर ये थोड़ा बढ़ जाता है, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब ऐसे मान लो 100 ml ब्लड है ना, उसमें 18 से 14 ये आसपास ये एडल्ट मेल में आपका हीमोग्लोबिन होगा। और ह्यूमन के पास कुछ ऐसा होता है 12 से 16। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है? मेल के पास, उससे कम ह्यूमन के पास, सबसे कम चिल्ड्रन के पास। क्यों होता है? सिंपल से यार, आप सबको पता है कि जो मेल है उन पे एक हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसे मान लो ना कि एक्टिविटीज को बढ़ाता है, ये बहुत एनर्जी को ऐसे मान लो वेस्ट करता है, ये बहुत सारे काम करवाता है, इसकी वजह से आपका एनर्जी और चाहिए होती है बहुत सारे सेल को। तो ये हार्मोन की वजह से होता है कि आपका जो मेल है वहां पर आपका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है, उसकी वजह से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? आपका आरबीसी। डन है क्या? आ जाओ। और ह्यूमन की बात कीजिए, आपको पता होगा ह्यूमन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वहां बहुत सारा ब्लड का लॉस होता है, तो कुछ ब्लड का कंपोनेंट वहां भी चला जाता है। और बच्चे आपको पता है जितना, देखो सिंपल से जितना आप काम करोगे ना उतना ज्यादा आपका यस यहां पर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। बात में दम है क्या? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अच्छा क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है बच्चा, ये आपको याद नहीं करना है, ये डाटा आपको याद नहीं करना, रफली ध्यान रखना। ये क्या पूछ रहा है बताओ, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट? नहीं सर, सेम नहीं है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मेन एंड वुमेन? आपका आंसर यस है बच्चा, बात को समझो। डन है क्या? हाँ जी। और सेम यही है, आपको एक वेटरिनरी क्लिनिक जाना है, जो कि आपके मान लो किसी एनिमल्स के क्लिनिक को क्या बोलते हैं बच्चा? वेटरिनरी क्लिनिक। और वहां पर जाके क्या करना है बच्चा? यस, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ है। तो यहां पर एक आपको यस आप बफेलो को चेक कर लो या काउ को चेक कर लो, और चेक करना है कि क्या काल जो आपके बच्चे होते हैं मेल और फीमेल उसमें सेम है। एक रफली डाटा रफली आ जाओ कि जो बच्चे काफ है उसमें 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल काउ में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और फीमेल में आपका यस 8 से 12 के आसपास है। सेम वही कहानी बच्चा कि मेल के पास ज्यादा, फीमेल के पास उससे कम, सबसे कम बच्चा काफ के पास है। डन? क्यों? अच्छा वही सेम रीजन है, वही सेम आपका रीजन है, हार्मोन की वजह से। आ जाओ, और ये डिपेंड करता है। ये बच्चा एक एवरेज आपको मैं डाटा दे रहा हूं, बस पूछा क्या है, क्या ये कंटेंट आपका सेम है? तो आप मुझे बताओ, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। हमने देखा बच्चा कि यहां पर आपका डिफरेंस है, आपके पास जो ये मेल के पास जो मेल ह्यूमन बीइंग है, जो मेल आपका पार्टनर है उसमें ज्यादा होता है, और फीमेल में कम होता है, बच्चे में और कम होता है। पक्का ना? और ये रफली एक डाटा आपको दिया हुआ है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। पक्का? चलो क्या, और यहां से हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको ध्यान रखना। आ जाओ, मूव ऑन टू द लास्ट एक्टिविटी एंड दैट इज 5.8 है। आप मुझे बताओ जल्दी से आ जाओ कि आप सबने सीखा होगा कि प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट अपने लीव्स के सरफेस से वाटर का लॉस करता है, किसकी फॉर्म पे? वाटर वेपर की फॉर्म पे। कुछ यहां सीखो, जल्दी से आ जाओ। देखो क्या सबको दिख रहा है? देखो आपको पता है प्लांट क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये दिखा जाए, वाटर जो आपका एब्जॉर्ब होगा, जो रूट हेयर होती है जो सॉइल के कांटेक्ट में है वहां से एब्जॉर्ब करेगा, और धीरे धीरे प्लांट आपका जो लीफ है आपका, ये जो आपका वाटर, अच्छा देखो ये वाटर आपका ऊपर जा रहा है, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, और जो लीफ है, और लीफ क्या करता है, इसी बहाने फायदा क्या हुआ, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो जाता है ट्रांसपिरेशन के बहाने। हालांकि वाटर का लॉस हो रहा है बच्चा, बट कहीं ना कहीं देखो क्या है, वाटर का लॉस हो रहा है यस वाटर वेपर की फॉर्म पे लीफ की सरफेस से, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पक्का ना? अब आ जाओ, आपने करना क्या है, आपने दो प्लांट आपका लेना है, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब दो पॉट लेने हैं। एक पॉट में आपने प्लांट रखना है, एक पॉट पे सिर्फ स्टिक रखनी है, लकड़ी रखनी, लकड़ी। तो हम क्या देखते हैं, और दोनों को कवर कर दो प्लास्टिक से, डन। कुछ देर बाद क्या देखोगे, जिसपे आपका प्लांट था वहां की सरफेस पे ना कुछ आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको नजर आते हैं। सिंपल से, क्यों बेटा? क्योंकि आपका इसने वाटर का लॉस किया है, इसने H2O गैस का लॉस किया, बोलो हाँ, और ये जो वाटर वेपर है वो गया इसके कांटेक्ट में, और यहां जाके वाटर वेपर कंडेंस हो गया, H2O गैस बेटा कंडेंस हो गया, और क्या बन गया, यस ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। मुझे आप बताओ क्यों आए बेटा, या क्यों ड्रॉपलेट्स नजर आए? क्योंकि यहां वाटर का लॉस किया गया है। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। पूछो क्या लिखा है, टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। ओके सर, वन शुड हैव अ प्लांट, एक में प्लांट रखना है और एक में आपका स्टिक रखना है। पक्का ना? एक कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट। और ध्यान दो चपका, और हाँ एक बात और बच्चा, यहां पर जो मिट्टी है, मिट्टी जो मिट्टी होगी, मिट्टी को कवर कर देना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मिट्टी में पानी होता है तो वहां से लॉस हो सकता है। दोनों के सॉइल को कवर कर देना, ताकि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका वाटर यहां से ना आए। वाटर कहां से आए बच्चा? लीफ से आए। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। कवर बोथ सेट, कवर बोथ सेट, देखो लिखा है आपका, कवर बोथ सेट, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट्स। आप क्या देखोगे, और उसको सनलाइट पे रख दो। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस? आपका आंसर यस होगा। हम इस वाले केस में कुछ वाटर के ड्रॉपलेट देखेंगे, इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि आपके प्लांट लीव से अपने वाटर का लॉस करता है। और किस प्रोसेस से करेगा बच्चा? जल्दी बोलो। आपका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। कॉल लोगे? हाँ जी सर, आपका बिल्कुल कॉल लेंगे। आज बेटा, बी फॉर द प्रोसेस by which plant are losing water molecule from the surface of water in the form of water vapor is called आपका ट्रांसपिरेशन। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप पढ़ोगे अच्छा, इसी छोटे छोटे पोर्स को आपका स्टोमेटा कहा जाता है। क्या सभी को आया? एंड यस, मेरे ख्याल से यस, एग्जैक्टली बच्चा पार्टी। इस तरीके से हमने यहां पर एनसीईआरटी के सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी पर मेंशन है। डन। और ये जरूरी है, ऐसा सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, हम सारे चैप्टर के एनसीईआरटी एक्टिविटीज को अपलोड कर देंगे। बस आपका काम क्या है, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करते चलो, ताकि ना कुछ मिस ना हो, क्योंकि हमारा सपना है टॉपर बनने का। डन बच्चावाड़ी? ओके, सो इस तरीके से कंप्लीट किया। एंड यस, कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे उनके आंसर देना, फीडबैक जरूर देना कि सर लेक्चर में मजा आया। और यस, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना। और एक बार आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे, ABK SHJ रॉक्स।